हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आखिरी क्लास है। इसके बाद वन शॉट आएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, रिवीजन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, बहुत कुछ करेंगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बट आज योद्धा बैच का फाइनली आखिरी चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैक्रो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, आईईडी भी खत्म कर दिया। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर का आखिरी पार्ट है। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, इसके साथ हम लोग इसको एंड करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, बिकॉज इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि ओवरऑल नेशन में डेवलपमेंट कितनी हो रही है। किसी भी कंट्री का होल ओवरऑल डेवलपमेंट आप नापने के लिए क्लास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाया गया। क्या है ये, ध्यान समझते हैं। It is a statistic develop and compiled by United Nation। किसने बनाया क्लास इसको? यूनाइटेड नेशन ने। टू मेजर द वेरियस कंट्री लेवल ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री के अंदर सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों जरूरी है। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल, किसी भी इंसान के अंदर सिर्फ वो पैसा कमा रहा है वो मैटर नहीं करता, उसका सोशल क्या है, भाई उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसका काम क्या है, वो मैटर करता है। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता। किसी कंट्री के पास सिर्फ पैसा है मैटर नहीं करता, वहाँ पे ये भी देखा जाएगा क्लास के लोगों की एजुकेशन कंडीशन क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है। जैसे एक इंसान बहुत वेल्दी है, बहुत अमीर है, राकेश झुंझुनवाला की बात करो, बहुत संपत्ति थी, करोड़ों अरबों की संपत्ति, बट उन्होंने एक बात कही कि मैंने हर जगह इन्वेस्टमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन मैं एक जगह इन्वेस्टमेंट करने से रह गया, वो है मेरी हेल्थ। मैंने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, जबकि मैंने अरबों करोड़ों रुपए कंपनियों में लगाए, लेकिन मैंने अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया। इसकी वजह से क्लास उनकी कम उम्र में जो है उनकी देहांत हो गया उनका, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्लास देश के अंदर जरूरी है, और उसको मेजर करने के लिए क्लास बनाया गया HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। The Human Development Index measure each country's social and economic development by focusing on the following 4 factors। तो इनके पास 4 फैक्टर्स है। उन 4 फैक्टर्स को देखते हुए देखते हैं कि यार किसी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आखिर कितनी हुई है। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, क्लास बच्चे स्कूल कितना जाते हैं, मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ऑब्वियसली क्लास स्कूलिंग का हो गया, और इसके अलावा क्लास लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हो गया। इसके अलावा ग्रॉस नेशनल इनकम की बात इन्होंने करी है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि इनकम कितनी है, पैसा कितना कमा रहे हैं लोग, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल जिंदा रहते हैं, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनकम हो गया। तो ये सारे के सारे क्लास जो है वो कहीं ना कहीं मेजर्स है जिनके थ्रू क्लास ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। नॉर्वे टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्लास नॉर्वे कंट्री है जो क्लास टॉप पे है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिसका 0 आ गया इसका मतलब वो सबसे खराब है, जिसका 1 आ गया सबसे अच्छा है। तो इनके जो इनका ऑर्डर आता है ना, वैल्यू आती है HDI की, जो वैल्यू आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, वो 0 to 1 है। 0 सबसे खराब, 1 सबसे अच्छा। तो नॉर्वे को सबसे टॉप पे 0.957। सोचो इस कंट्री में कितना डेवलपमेंट है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना नॉर्वे क्लास कितना डेवलप मिलेगा आपको। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो क्लास इसमें वैल्यू है वो है 0.645, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। चाइना की और अच्छी है 0.761, पाकिस्तान की इंडिया से भी खराब है 0.557, ये वैल्यू है। क्लास मैं आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको इतने इंडिकेटर्स दे रहा हूँ। 2017 से 19 का डेटा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये वो इंडिकेटर है जिसके थ्रू क्लास ये वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले वैल्यू पता होना चाहिए, 0.645, 0.557, 0.761, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का। तो अगर आप इस पूरे के पूरे चार्ट में देखोगे तो चाइना टॉप पे है, सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। ओवरऑल देखा जाए तो चाइना सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे पीछे, इंडिया बीचों बीच है। जबकि इन तीनों ने अपना डेवलपमेंट सेम जगह से शुरू किया था, बट अभी रिजल्ट ये है। रैंक की बात करें HDI की वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्लास इंडिया क्लास लगभग 130 रैंक है कंट्री में, 130वां रैंक, तो अच्छा नहीं है क्लास, अराउंड 200 रैंक में 130 रैंक। चाइना का क्लास 87 रैंक है जो कि इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान का 154 जो कि इंडिया से खराब है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब लोग कितने साल जिंदा रहते हैं, इंडिया में अराउंड 69.7 ईयर इंसान जिंदा रहता है ऑन एन एवरेज।
चाइना में बहुत ज़्यादा है। तो ये शो करता है चाइना की जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट जो है मेडिकल इन्वायरमेमंट अच्छा है, जबकि पाकिस्तान का और ख़राब है 67.3। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्लास यानी कि ऑन एन एवरेज कितने साल तक बच्चा स्कूल जाता है 15 और एवब ईयर के बच्चे, तो 6.5% है क्लास इंडिया में, जबकि चाइना में 8.1 है, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में और ख़राब है। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है जीएनआई है, पीपीपी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, तो पीपीपी यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 6,681 $6681 है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम है जीएनआई पर कैपिटा। जबकि चाइना में देखो कितना ज़्यादा है, हम सिर्फ 6,000 कमा रहे हैं, चाइना में $16,000, और जो कि पाकिस्तान में सिर्फ $5,000 ही कमाया जा रहा है पर एनम पर कैपिटा। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट 1,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो इंडिया में उसमें से 29.9 अप्रॉक्सीमेटली बच्चों की डेथ हो जाती है, चाइना में 7.4 और पाकिस्तान में 57.2। तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे ना तो 1,000 बच्चे पैदा होते हैं तो 57.2 बच्चों की डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ख़राब है। और इंडिया का भी क्लास बहुत अच्छा नहीं है, अराउंड 30, जबकि क्लास चाइना का ठीक है 1,000 में से, मतलब इन सब कंट्री से ठीक ही है। तो चाइना का जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, जो मदर बच्चा पैदा करती है ना क्लास, उस टाइम पे ड्यूरिंग लेबर पेन उनकी डेथ हो जाती है कई मदर्स की, तो वो बहुत कम है, यानी कि चाइना की मेडिकल फैसिलिटी तो क्लास बहुत अच्छी है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो 1,00,000 महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं तो 1,00,000 महिला में से 133 महिलाओं की डेथ हो जाती है, बहुत क्रिटिकल होता है क्लास जब बच्चा पैदा होता है, उस सिचुएशन में लगभग 133 महिलाएं 1,00,000 महिलाओं में से उनकी डेथ हो जाती है, ये बहुत कम है क्लास चाइना में और थोड़ी सी ज़्यादा है इंडिया से पाकिस्तान में। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इसमें से ये लास्ट के ये जो 2 इंडिकेटर, ये हेल्थ के बारे में बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हेल्थ के बारे में बताता है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये एजुकेशन के बारे में, और ये क्लास आपकी इनकम के बारे में बताता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है। तो इससे हमें ये पता चला कि इंडिया जो है वो मिडिल में स्टेज करता है, बहुत अच्छा नहीं है क्लास चाइना से कंपेरिजन में, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है पाकिस्तान जैसा, तो क्लास इंडिया एक मिडिल में लाई करता है, ठीक है। लिबर्टी इंडिकेटर्स, देखो ये कहते हैं कि कोई भी इंडिकेटर आप देख रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन आज की डेट पे एक लिबर्टी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी देखना पड़ेगा यार कि आपके देश के लोगों को कितनी लिबर्टी मिलती है, कितनी फ्रीडम मिलती है, कितनी आज़ादी है कि वो अपने ओपिनियंस को, अपने व्यूज़ को क्लास रख सके, पब्लिकली बात कर सके, आपको आज़ादी कितनी मिलती है। एज एन इंडियन सिटीजन आपको पता है इंडिया में भरपूर आज़ादी मिलती है क्लास, आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, जो अपोजिशन में होती है वो दूसरी सरकार को खूब, जो लोग कुछ भी नहीं है, खुद बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो दूसरी सरकार को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं पब्लिकली, ओपनली, इतनी आज़ादी है। लेकिन चाइना में इतनी आज़ादी नहीं है, अगर आपने सरकार के बारे में कुछ भी उल्टा बोला शायद आप गायब हो जाओगे, दिखोगे भी नहीं, इतना डर है लोगों को, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया में आपने सुना होगा कि भैया अगर कोई पर्टिकुलर डेट है, आप उसमें मतलब कि कुछ दिक्कत है सरकार को, तो आप सेलिब्रेशन तक घर में नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर आर दोज इंडिकेटर, दीज आर दोज इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम to individual in a country. Example, extent of democratic participation in social or political decision making, voting rights आपके पास है, the extent of constitutional protection, constitution आपको rights देता है क्लास बोलने का, judiciary rights आपको मिलते हैं क्लास, अगर कोई आपको फंसाता भी है तो law है, judiciary है जो आपको protect करेगा। Human development index may be set to incomplete unless such indicators are included। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर एक ऐसा इंडेक्स है यूज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजंस, कि आप देश के लोगों को डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेट करवाते हो। अगर आप वोटिंग करके किसी सरकार को बनाते हो, इसका मतलब आपने ही पार्टिसिपेशन किया है, आपने वोट दिया है, आपके वोट से ही कोई सरकार बना है, समझ रहे हो बात को। तो आपको आपकी वोटिंग राइट्स और आपके मतलब कि जुडिशरी राइट्स आपके पास हैं। अगर कोई आपके ऊपर फंसाता है, कोई दिक्कत करता है, तो कोर्ट है, कोर्ट जो है वो जनता के लिए क्लास जजमेंट देती है। तो ये लिबर्टी इंडिकेटर हो गया, इसको आपने ध्यान रखना है, कहीं पे एक्सप्लेन करने को आ सकता है या एमसीक्यू में भी आ सकता है। नाउ कंक्लूजन क्लास, मैं तुम्हें अब जो पढ़ा रहा हूँ आगे के 10 से 12 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पूरे के पूरे चैप्टर का एक फाइनल ओवरव्यू मिलने वाला है। ध्यान समझना एक एक पॉइंट। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव ट्रैवल मोर देन 5 डेकेड्स, लगभग 50 साल डेवलपमेंट पाथ्स को फॉलो किया है। टिल लेट 1970 तक ऑल ऑफ देम मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का डेवलपमेंट कुछ अच्छा नहीं था 1970s तक, ठीक है। इन लास्ट 3 डेकेड्स, उसके बाद के जो 30 ईयर्स है, लेकिन उन तीनों ने क्लास चाइना को बहुत आगे, क्लास इंडिया को और पाकिस्तान को इस तरीके से जो है, चाइना काफ़ी आगे निकल गया क्लास, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया चाइना। इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना देखती है, चाइना क्लास 15 ट्रिलियन इकॉनमी से पार जा चुका है। और क्लास इंडिया
पाकिस्तान तो और पीछे है, तो पाकिस्तान को भी अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो इन लास्ट 30 ईयर्स में ही इन्होंने क्लास जो है सबने चेंज किया पाथ, तब तक तो सब कुछ सेम ही था। इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली। इंडिया आपने देखा होगा हर एक लेवल पे, इंडिकेटर पे, एचडीआई में मॉडरेट परफॉर्म कर रहा था, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। लगभग 49 पॉइंट समथिंग % जो है आज भी, या अराउंड 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसका मतलब बाकी जो 2 सेक्टर है क्लास, उस पर भी डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपने देखा होगा हमारी कंट्री के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड, आपने सारे चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी में देखा होगा कि रूरल एरिया इतना डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। इट इज येट टू रीच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ इस पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लास पिछले सेंसस की बात करें, लगभग 22% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो सरकार को उन पे भी काम करना चाहिए, देश तभी तरक्की करेगा। क्लास 22% कम नहीं होता, 100 में से 22 लोग कम नहीं होते, लगभग 1/4 हो गया, तो उन पे भी काम करना है। तो ये तीनों पॉइंट क्लास आई होप आपको समझ आ गया होगा। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्लास। सरकार बैठती नहीं 5 साल तक, सरकार बनी 5 साल से पहले ही कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है, लो मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन लाके या कुछ भी लाके उसको हटा दिया जाता है, थ्रेट्स मिलते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, दूसरों पर डिपेंडेंस है क्लास। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, आप सबको पता है चाइना की एक पॉलिसी है, उधार दो उधार दो उधार दो, इतना उधार दे दो कि बाद में क्लास आप उस पूरी कंट्री के एरिया को कब्जा कर लो। तो चाइना में उसमें फंसता चला जा रहा है, चाइना फंसा रहा है क्लास पाकिस्तान को। फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन जो WHO हो गया क्लास, नहीं जो वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा IMF हो गया, इनसे उधार ली जा रहा है बहुत ज़्यादा, फॉरेन रेमिटेंस। परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस स्लो हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो हो जाती है, बिकॉज पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस किस पे है, एग्रीकल्चर पे। दूसरा, रिसेंट पास्ट में क्लास पाकिस्तान ने अपनी कंडीशंस को क्लास थोड़ी बहुत इंप्रूव करी है। मेनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बिगन शोइंग पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रेट रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमी रिकवरी। ठीक है, रिकवरी कर रही थी, बट अगर आज की बात करें प्रेजेंटली तो क्लास फिर ये डाउन चला गया पाकिस्तान। क्राइसिस बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। चाइना की बात करें, इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। भैया मतलब ह्यूमन राइट्स चाइना में एक मेजर कंसर्न है, इतनी आज़ादी नहीं है क्लास जितनी क्लास और कंट्री में है, इंडिया पाकिस्तान में है। हाउएवर इन द लास्ट 3 डेकेड्स में देखा गया, इट इज टू मार्केट सिस्टम, चाइना भी धीरे धीरे मार्केट सिस्टम लेके आ रहा है, विदाउट यूजिंग द पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड सक्सीड द रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ विद द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। तो कहीं ना कहीं चाइना गरीबी को पहले से हटा रहा है, लास्ट 3 डेकेड्स में देखा गया है, लास्ट 30 ईयर्स में। डेकेड्स मतलब ऑफ 10 ईयर्स, 1 डेकेड 10 ईयर्स। China has used the market mechanism to create additional social economic opportunity. चाइना कहीं ना कहीं क्लास एक्स्ट्रा इकोनॉमिकल और सोशल फैसिलिटीज कंट्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके से। बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप, सरकार जो है लैंड की ओनरशिप अपने पास रख रही है और लोगों को अलाउ कर रही है कि भाई अपने खेती बाड़ी जमीन पे करो, लेकिन जमीन आपकी नहीं है, आप टैक्स पे करने के बाद सारा अपने पास रखो, लेकिन सरकार को कल जरूरत पड़ेगी तो वो जमीन सरकार आपसे ले सकती है, उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ चाइना। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है लोगों को। सोशल मतलब हेल्थ और एजुकेशन, जिसकी वजह से चाइना क्लास ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम पे क्लास अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है क्लास, चाइना इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स क्लास चाइना के हो गए। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के सारे पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसके साथ ये चैप्टर हो गया पूरी तरीके से एंड। एक ही क्वेश्चन आना है क्लास, बड़ा एक आध छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चाइना के जो पॉइंट्स हैं वो हैं, देन HDI, और देन क्लास एक डाटा जो हमने पढ़ा, चार्ट हमने पढ़ा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ तक पढ़ के समझ के पूरे चैप्टर को लर्न कर लेना, अच्छे से समझ के ब्रेक ले लो 2-4 दिन का कि यार इको मुझे खत्म करनी है, पूरी खत्म करो, फिर आप मुझे बताना कि क्लास में क्या लेके आऊँ अब इकोनॉमिक्स को और बेहतर बनाने के लिए, इस कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने एक क्लासमेट को, दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।